अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता। इस चुनाव में मैंने 2 नई बातें कही हैं और वो मैं यहां पर बोल करके खत्म करूंगा। पहली बात तो ये कि जो विज्ञान जानते हैं वो वर्षों से मानते हैं, विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेंशन कौन सा हुआ? कहा जाता है that the biggest invention in the history of science has been the wheel. पहिया, पहिया बना तो बैलगाड़ी बनी। चक्र, पहिया चक्र क्या? चक्र, चक्र बना तो बैलगाड़ी बनी, चक्र बना तो घोड़े गाड़ी बनी, चक्र बना तो मोटर गाड़ी बनी, और चक्र बना तो रेलवे बनी, चक्र बना तो हवाई जहाज उतर करके चल सकता है। चक्र बहुत बड़ा। लेकिन ये पहले की बात है। 20वीं शताब्दी के समय में अचानक एक ऐसी चीज बनी है कि जिसकी कल्पना कभी किसी ने पहले नहीं की, कभी सोच ही नहीं सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे चमत्कार होने लगे कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आईटी, और ये बेंगलोर है भारत में आईटी का केंद्र, और इसके कारण पिछले दिनों में जब आईटी के विशेषज्ञों से मैंने चर्चा की तो वो कहने लगे कि इस बात का खेद है कि कोई इसका उपयोग शासन के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, आपने जितनी बातें अपने मैनिफेस्टो में गिनाई हैं उनके लिए करने की कोई योजना नहीं बना रहा। और इसीलिए विशेषज्ञों से मिलकर के हमने कहा कि हम चुनाव से पहले देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या विजन है ये देना चाहेंगे, और एक छोटी पुस्तिका उस पर तैयार करके हमने सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाई है। और हमने कहा है कि उसके कारण ई गवर्नेंस लाएंगे, शासन में शुचिता होगी, ईमानदारी होगी। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि मैं नई दिल्ली से गांव के लिए 1 रुपया भेजता हूं, पाइप में तो 1 रुपया डालता हूं, लेकिन पाइप में लीकेज होता रहता है करप्शन का, और करप्शन का लीकेज होते होते पाइप के दूसरे तरफ से 15 पैसे निकलते। हमारी उस पुस्तिका में एक स्केच बना हुआ है, एक पाइप है, एक तरफ से रुपया डाला, दूसरी तरफ से 15 पैसे निकला, और नीचे हमने कहा है कि बीजेपी की कल्पना जो आईटी पाइप की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाइप की, वो ऐसी है, इधर से रुपया डालो, उधर से रुपया निकलेगा, 15 पैसे नहीं निकलेंगे। शासन में प्रोबिटी, शासन में ईमानदारी। बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही है, लोग आ रहे हैं, कोई आ जाता है, यहां आकर के अपना राशन कार्ड बना लेता है, यहां आकर के अपना वोटिंग राइट बना लेता है। हम कानून बनाएंगे, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को पक्का आइडेंटिटी कार्ड होगा जो बदला नहीं जा सकेगा, और उसके सहारे उसको राशन कार्ड भी मिलेगा, उसके सहारे उसको वोटिंग राइट भी मिलेगा। हर चीज उसके आधार पर होगी, उसकी जाति क्या है, अगर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये भी सब उस पर रखा रहेगा। ये सारी कल्पनाएं आईटी के द्वारा संभव है। पहले दिक्कत होती थी, लोग कहते थे 100 करोड़ लोग कैसे हम करेंगे, आज संभव है, करके दिखाएंगे। तो इतना ही नहीं, हमने अपने समय में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। कल्पना यह थी कि कोई गांव का बच्चा ऐसा न हो जो शिक्षित न हो, जो लिटरेट न हो, साक्षर न हो, ABCD न जानता हो, क ख ग घ न जानता हो। लेकिन मैं मानता हूं कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सर्व शिक्षा अभियान में
कोई बालक कोई बालिका ऐसी न बचे जिसको कंप्यूटर का ज्ञान न हो। हर एक को कंप्यूटर का ज्ञान देना, यह हम प्रबंध करें। यह हो जाएगा तो धीरे धीरे करके लोग जो गांव से शहरों में आ रहे हैं, बेंगलोर शहर सारा भर रहा है, ट्रैफिक के कारण ब्लॉकेज होती है, उसमें कमी आएगी। 6 लाख गांव हैं भारत में, और अगर आईटी का प्रसार हुआ तो एक एक गांव में कम से कम 20-20 जॉब्स नए बनेंगे, और 20-20 जॉब्स नए बनेंगे उसका मतलब है कि कितने हो गए, 1 करोड़ 20 लाख जॉब्स नए, और वो सब आईटी के माध्यम से होंगे। ये आईटी विजन भारतीय जनता पार्टी का देश के सामने प्रस्तुत किया है। मैं अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा, एक बात दूसरी कह करके बात करते चलूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब आपकी योजना बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए। पैसा कहां से आएगा? आप टैक्स लगाओगे? आप तो बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हाँ टैक्स लगाओ, कुछ करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में धन की कमी नहीं है। हमने जिस समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात सोची थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात सोची थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के कॉरिडोर्स की बात सोची थी, तब भी लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा। हमने कहा पैसे की कमी नहीं रहेगी, शासन ऐसा होना चाहिए जो पैसे की बर्बादी न करे। और इसीलिए हमने ढूंढ करके खंडूरी जी को कहा कि आप ये मंत्रालय संभालिए, और आज उनकी साख है कि उनके शासन में किसी ने 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से उन्होंने सारा काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन आज मैं कहने आया हूं कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने अगर बेईमानी भी की है, काला धन भी कमाया है, तो अगर काला धन यहीं पर रखते तो हमको कोई ज्यादा आपत्ति न होती। लेकिन यहां से काला धन कमाना, भ्रष्टाचार करके पैसे कमाना, और फिर वो जाकर के स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करवाना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात मैंने चुनाव के समय नहीं कही, मैं बताना चाहता हूं, 1 साल पहले 2008 फरवरी मैं अखबार में एक खबर देखता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि जर्मनी में आर्थिक संकट है, यूरोप के बहुत सारे देशों में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, आर्थिक संकट है, इसीलिए वो सब देश चिंतित है कि क्या करें। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा कि जर्मनी के बहुत सारे धनपति हैं जिन्होंने अपना रुपया स्विट्जरलैंड में, या स्विट्जरलैंड के पास में एक छोटा देश है जिसका नाम है लिंचेनस्टाइन, वहां पर जमा करवाया है बैंकों में। उन्होंने लिंचेनस्टाइन के लोगों को कहा कि जर्मनी के नागरिकों के जो जो नाम है आपके बैंकों में हमको दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने उनको 1400-1500 नाम भेज दिए, 1400-1500, और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि हमने उनसे जर्मन लोगों के नाम मांगे थे, उन्होंने हमारे पास जो 1400 नाम भेजे हैं उनमें से जर्मनी के केवल 500 है, बाकी 900 दुनिया के बाकी देशों के हैं। और हम दुनिया के सब देशों को सार्वजनिक सूचना देते हैं, आप में से कोई यहां आकर के हमसे वो नाम लेना चाहे वहां की सरकार, तो हम देने को तैयार हैं। मैंने एकदम प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कि हिंदुस्तान का भी कोई वहां है क्या इन लोगों में, इन 1400 लोगों में? अगर है तो आप पता लगाइए।